आखिर क्यों घमासान छिड़ गया धर्मांतरण पर? दोनों प्रदेशों में मुद्दे अलग अलग, लेकिन एक साथ विषय उठाया गया धर्मांतरण का। पहले आप देखिए, ये हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, जहां विजयनगर के मल्हार मेगा मॉल में धर्मांतरण की सूचना पर बवाल मच गया। खबर मिली, हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचे और कुछ विदेशी नागरिकों को घेर कर धर्मांतरण पर सवाल जवाब होने लगे। आरोप लगाया कि वे धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनको थाने ले गए। दरअसल मॉल के अंदर स्टीफन विजुपाल नाम का एक युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता नजर आया था और उसका साथ कुछ विदेशी नागरिक दे रहे हैं, ऐसा बताया गया। कुछ जो विदेशी लोग थे उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बाद में अपने साथ थाने लेकर गए। पुलिस ने आरोपी स्टीफन के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकी लोगों की इसमें क्या भूमिका है, ये ढूंढा जा रहा, तलाशा जा रहा। दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का जाना माना फेस है। बस्तर के बड़े आदिवासी नेता हैं अरविंद नेताम, और यहां बेकाबू धर्मांतरण पर वे सवाल उठा गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने बयान दिया कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसको अगर कोई रोक सकता है तो आदिवासी वर्ग के लोग हैं और संघ मिलकर ये काम करेगा। नेताम का ये बयान संघ के मंच पर आया था, इसलिए सियासत गरमाना तय है। हुआ भी ऐसा ही है। दिन भर इसको लेकर बयानों के कई सियासी एंगल्स हम तक आए हैं। इसी पर कुछ देर पहले IBC 24 पर आपने शहमात दिन की सबसे बड़ी डिबेट भी देखी। फिलहाल धर्मांतरण पर दो अलग अलग परिस्थितियां, बहस छिड़ी, आरोप प्रत्यारोप लगे। प्रणाम। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूं धर्मांतरण का, और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया। आदिवासी समाज और संघ दोनों मिलकर के कुछ न कुछ करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में सीनियर आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के धर्मांतरण पर दिए गए इस बयान के बाद पक्ष और विपक्ष में खलबली मच गई। दरअसल पूर्व कांग्रेसी नेता अरविंद नेताम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुलावे पर संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे, जहां उनकी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई। नेताम ने RSS के प्रशिक्षण वर्ग समापन के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है। बस्तर में खतरे की घंटी है। धर्मांतरण से आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में। साथ ही नेताम ने बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारों को घेरा। कहा कि धर्मांतरण पर कोई भी गंभीर नहीं रहा, बस एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। जाहिर है अपने पूर्व सीनियर नेता अरविंद नेताम का ये बयान कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आया। PCC चीफ दीपक बैज ने खुला आरोप लगाया कि RSS मुख्यालय जाते ही अरविंद नेताम के सुर बदल गए। वो भूल गए कि RSS कभी आदिवासियों की पक्षधर नहीं रही। बैज के इस आरोप पर पलटवार किया प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने। कहा कि दीपक बैज ने अपनी सरकार के कार्यकाल के 5 साल चर्च खुलवाने और संरक्षित करने में निकाल दी। जब एक्शन लेना था तब कांग्रेस खामोश रही। कि RSS के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई। कि अरविंद नेताम जी बस्तर में RSS को आने के लिए निमंत्रण देने गए थे, इसको बस्तर के आदिवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दीपक बैज तो जो है चर्च खुलवाने में पूरे 5 साल निकाल दिए, लगातार अवैध धर्मांतरण को सरहद छाड़ दिए, और जो लोग कहते जिनको कार्रवाई करनी थी उस समय पे ये मुंह में लड्डू डाल करके बैठे थे। धर्मांतरण को लेकर संघ ने भी स्पष्ट कर दिया कि स्वेच्छा से किए गए धर्मांतरण पर संघ को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लालच और जबरदस्ती से करवाया गया धर्मांतरण हिंसा और गाली के समान है। साफ है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के लिए डबल इंजन सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ संघ बस्तर में आदिवासियों के बीच विश्वास बढ़ाने की कवायद में जुटा है। नेताम का संघ मुख्यालय पहुंचना इसी कड़ी का हिस्सा बताया गया। सवाल है कि क्या संघ का बस्तर में आदिवासियों के करीब जाना कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ाने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर संघ और आदिवासी नेता एक होकर काम करेंगे? रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब इसमें 3 प्रमुख सवाल हैं। पहली बात यह कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि सनातन को लेकर
एक अच्छी और सकारात्मक सोच रखती है, साथ ही धर्मांतरण पर अंकुश लगाना अपनी प्राथमिकता बताती है। तो ऐसे में 1.5 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी ना तो अब तक कड़े नियमों का ड्राफ्ट सामने आया है और ना ही धर्मांतरण की रफ्तार कम हुई है, बल्कि ये आरोप लग रहा है कि धर्मांतरण तेज हो रहा है, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये बड़ी प्रॉब्लम है तो इसे हल करने के लिए बाकी लोगों को ही क्या सामने आना पड़ेगा? क्या सरकार के प्रयास जमीन पर प्रभावी नहीं हैं? ये सवाल विपक्ष ने उठाया। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पर बरी नहीं है, उसको भी चिंता है कि अगर धर्मांतरण के खिलाफ संघ के साथ मिलकर आदिवासी नेता काम करेंगे तो क्या उसकी सियासी जमीन पर कोई असर होगा?